हेलो दोस्त। कई सारे कैंडिडेटों का कमेंट आ रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, तो दोनों स्टैंडर्ड में ला दिया हूँ, नोटिफिकेशन वाला और उसके बाद वाला। दोनों में चेंज होने पे कितना अंतर पड़ेगा? 17 पोस्ट का सिलेक्शन ग्रुप डी में। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 से लेकर C1 तक है, इसका क्या अंतर पड़ेगा? साथ में C2 और C1 भी हम डिस्कस कर ही लेंगे इस वीडियो में कि फ्यूचर में जो रेलवे में होता है तो उसमें किस में ग्लास अलाउ है, किस में नहीं है। तो देखिए, कई लोग समझ लेते हैं रेलवे का मतलब ही मेडिकल होता है और ये A1 A2 A3 B1 C2 होता है, क्योंकि इसी का दिखता है, बाकी चीज़ें तो दिखता ही नहीं ज़्यादा। हालांकि ध्यान देने वाली बात है, ये है आई स्टैंडर्ड। फिजिकल मेडिकल अलग होती है, तो फिजिकल पे किसी और दिन बात करेंगे। ये केवल आई टेस्ट का मेडिकल है, और आई इसलिए रेलवे में ज़रूरत है, आँख मजबूत होना चाहिए, क्योंकि रेलवे चलता है सिग्नल से, और सिग्नल में होती है रेड ग्रीन वाइट और आपका येलो सिग्नल का इशू। अगर इसको आइडेंटिफाई अगर सही से नहीं करें तो कर्मचारी से लेके पूरे रेलवे सिस्टम का नुकसान हो सकता है। मेन मकसद यही है। फिर भी रेलवे ने हर जॉब को अलग अलग ट्राई कर दिया है। जहाँ पे ट्रेन तेज़ी से चलती है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। जहाँ ट्रेनें के एरिया में काम करना होता है वो A2 A3 होता है। जहाँ ट्रेन के साइड होके कहीं आपको वर्कशॉप या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सिग्नल तो होता है लेकिन ट्रेन धीरे से चलती है, B1 B2 होता है। और जहाँ कोई सिग्नल वर्कशॉप वगैरह नहीं होता है, C1 C2 चलता है। इतना सिंप्लीफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात कर रहे हैं हम। तो मेडिकल स्टैंडर्ड पे कैसे लागू होता है, किसमें ग्लास इसमें अलाउ है, किसमें नहीं अलाउ है। अगर ग्लास भी अलाउ है तो पावर कितनी होनी चाहिए उसमें। एक कन्फ्यूजन और है कि एक आई और दो आई दोनों का स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग होता है। तो हर मेडिकल स्टैंडर्ड में दोनों आँख का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, यानी दोनों में एक जैसा या दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए सब पहले समझेंगे। सबसे पहले आपके पास लेके आएंगे, एक सीट बना रखा है मैंने। ये रेलवे का ही सीट है, हमने कुछ ज़्यादा इसमें केवल एडिट किया है और इधर से मॉडिफाई किया है थोड़ा। यहाँ पे देखिए, रेलवे ने जो ग्रुप डी की नोटिफिकेशन में दिया था उसका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे है, ये वाला। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड 7/4/2022 को चेंज कर दिया गया था। उस चेंज में दो हाईलाइटेड आपको दिखेगा कि असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में B2 को B1 कर दिया है, यानी हाइयर स्टैंडर्ड। B2 लोअर है और B1 हाइयर कर दिया है। उसके बाद ट्रैक मशीन यानी असिस्टेंट इन ट्रैक मशीन में आपका B1 को A3 में बदल दिया है, ये भी हायर कर दिया है। साथ ही एक मेडिकल स्टैंडर्ड को लोअर भी किया है, असिस्टेंट इन वर्क्स, जिसको B1 से घटा के C1 में डाल दिया है। अब यहाँ पे A2 सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो रेड में कर रखा हूँ। और यहाँ पे अच्छा, एक मिनट, उसके बाद ये हाईलाइट होने के बाद देखेंगे तो कुछ में हायर हुआ है तो कुछ में लोअर हुआ है। और कई सारे आरआरबी में हायर लोअर होने के बराबर इक्वल पोस्ट हो जा रहा है, और सब लोग 17 पोस्ट अगर अप्लाई किए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कई कैंडिडेटों को इसी कारण से फंस सकता है जब हायर स्टैंडर्ड कर दिया, जिसके कारण से दिक्कत आ सकता है। उसके बाद ये ट्रैक मेंटेनर 4 वाला मैक्सिमम पोस्ट है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी लोअर है और मैक्सिमम लोगों को मिलता है। तो इसको कहा जाता है कि किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो B1 वाला में कम नंबर पे भी और लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड में भी ठीक ठाक हो जाती है, यानी इसकी बैकबोन है ट्रैक मेंटेनर। और इस बार मेडिकल में रियायत भी रेलवे दे रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कई जगह दिक्कत भी आ रहा है। लोग बता रहे हैं कि लेवल 5 में NTPC का कुछ इशू आ रहा है। गुड गार्ड्स का पोस्ट अलॉट किया था, बाद में उसको ASSTCC वाला पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब इशू टेक्निकली हो सकता है, जब कोई उसका बोलेगा रेलवे का तो चेंज भी हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, आपको फोकस करना है अपने मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो सबसे ज़्यादा जो हाई है, जिसको पॉइंट मैन का सपना देख रहे हैं, उनको A2 चाहिए। और एक और पोस्ट है जो आपको बता दूं, यहाँ पे एक मिनट, A3 अब हो गया है, जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाला, हालांकि इसका पोस्ट कम है। ये दोनों मेडिकल स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। बाकी B1 B2 B3 हो जाता है 90% लोगों का। अब इसमें देखेंगे जो पॉइंट देखें, यहाँ पे हमने देखा है कि कई जगह, जैसे सेंटर ले लें, मुंबई वाला वैकेंसी देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखने से मिल रहा है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड हायर हुआ है उसकी पोस्ट
और जिसकी ग्रीन हुआ है लोअर, उसकी पोस्ट में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कुल मिला के वहीं पहुँच जाते हैं जितनी हो रही है। पूरा पूरा टोटल में 600 को यहाँ है, ज़्यादा है, लेकिन किसी में कम ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे अगर देखें दूसरा यहाँ पे है पटना वाला है, हाजीपुर वाला में, तो यहाँ पे पोस्ट 55-56 यहाँ बराबर ही है, कई सारे में कम भी है। लेकिन हमें अब इसमें समझना है, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में ही आपसे बात किया था कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है। तो मैंने बोला A1 A2, ये सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला में दो मेन लाइन में काम करने वाला कर्मचारी। B1 C2 आपकी लाइन पे तो काम करना है, लेकिन सिग्नल वहाँ साइड में हो सकती है। और C1 C2 वर्कशॉप, एकदम प्योर रूप से वर्कशॉप, जहाँ सिग्नल का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ होता है। लेकिन अब इसमें मेडिकल का क्या क्राइटेरिया है, इसको देखना होगा। देखिए, सबसे पहले A1 से शुरू होता है। तो A1 में होता है 6 मीटर की दूरी से 6 mm की लेटर को पढ़ना। ये आपकी 6x6 और बिना ग्लास का। यानी देखिए, पहला जो आपका ये वाला जो है A1 और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, ग्लास के टर्म में बोलेंगे, बिना बिना चश्मा का A1 A2, चश्मा के साथ A3 B1 और B2 भी, लेकिन आई की साइज बढ़ते हुए क्रम में। और फाइनली जो आपका C1 C2 होता है, उसमें एक में C2 एक ऐसा मेडिकल है जिसमें एक ही आंख की पैरामीटर देखी जाती है, दूसरा नहीं भी चेक किया जाएगा तब भी चल जाएगा, मतलब एक से भी आपकी काम चल जाएगी। और कई बार लोग कहते हैं इसमें वन आई मैन को भी इसमें ले लिया जाता है अगर आगे बढ़ती है प्रोसेस तो। अब यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ों में अंतर क्या है। पहला जो आपका 6x6 है, इसमें आपको बिना चश्मे के मेडिकल करना है, डिस्टेंस और दोनों आँख का, बोथ आई आपके होने चाहिए 6x6। दूसरे में क्या है, दूसरे में आपकी एक आई 6/9 तक अलाउ है और एक 6/9 अलाउ है दोनों। लेकिन इसमें भी आपको कोई चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और नियर विजन तो सबका दिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नाइट विजन होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ी छोटी ये छोटी छोटी चीज़ दिया हुआ था ना, नाइट विजन, फील्ड विजन, उसके बाद बाइनोकुलर विजन, कलर विजन, ये सब A1 में आता है। A2 में अगर देखेंगे तभी कलर विजन रहेगा, और आप A3 में जाएंगे तभी आपका कलर विजन रहेगा। यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले पोस्ट के लिए A1 A2 3 8 से 3 तक नहीं होगा। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस यहीं ख़त्म नहीं होता है, B1 में भी रहता है। और आपका B1 के बाद कहाँ तक जाता है, ये B1 तक जाता है। यानी 4 ऊपर के पोस्ट में आपको कलर विजन, यानी रेड को रेड दिखना, ग्रीन को ग्रीन देखना आपको आना चाहिए, तब ये आपके B1 तक आप पास होंगे। तो B1 यहाँ पे इस वैकेंसी में B1 एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल है। हर कम्युनिटी को आप देखेंगे तो B1 है। तो B1 में क्या है, B1 को ध्यान से देखेंगे तो एक आँख 6/9, दूसरा 6/12 चल जाएगा। और ये 6/9 और 6/12 चश्मे के साथ भी चल सकता है, लेकिन चश्मा की पावर लिमिट कर दिया गया है, 4 डायोप्टर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा, यानी बहुत बड़ा लेंस की पावर आप यूज करते हैं, तो आप इसमें इस आँख की वैल्यू के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। और ये B1 वाले में बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं और एकदम बिल्कुल इजीली इसको पास कर जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद इससे भी लोअर में जाता है तो B2 है। तो B2 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड अब देखेंगे तो करीब करीब इसमें ग्रुप डी में ख़त्म ही हो गया है, बहुत सारा नहीं है। लेकिन B2 और B1 में बस यही डिफरेंस है कि B2 में जो आपकी आई की जो पावर वाली है उसमें कुछ चेंज नहीं होता, दोनों का 6/9 6/12 है, बाकी सारी चीज़ें चेंज होती है। यहाँ से कलर विजन यानी कलर ब्लाइंडनेस आपकी ख़त्म हो जाती है, इसमें कोई कलर विजन नहीं है, केवल फील्ड विजन है, नाइट विजन भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म हो जाती है। यानी ये वाला पॉइंट जो था कलर विजन, बिनोकुलर विजन और आपके नाइट विजन, ये सारे B2 में जाके ख़त्म हो जाती है मेडिकल में। बाकी चीज़ें आइडिया स्टैंड B1 ही करता है। उसके बाद C1 की बात करेंगे तो C1 यहाँ ग्रुप डी का सबसे लोवेस्ट है, जहाँ पे 6/12 और 6/18 अलाउ है, ग्लास के साथ है। और ग्लास की आपकी पावर कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी टेक्नोलॉजी है, फुल टेक्नोलॉजी आप यूज करके बस
6 मीटर की दूरी से 12 mm की लेटर पढ़ लीजिए और 6 मीटर की दूरी से 18 mm की लेटर पढ़ लीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कोई कलर विजन वगैरह वगैरह कोई नहीं है, ये आपकी C1 में हो जाता है। तो C1 में भी बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट अगर देखेंगे तो C1 में ठीक ठाक पोस्ट आ जाते हैं यहाँ पे रेलवे में। C2 इस बार नहीं है, 2018 में था, लेकिन C2 में क्या अंतर पड़ता है, C2 में बता दिए थे पहले कि 6/12 तो है, लेकिन दूसरा 6/18 ना होके कुछ भी हो सकता है, 6/60 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसको ज़्यादा नहीं भी चेक करेगा तभी अलाउ कर देगा। यानी अगर सिंपल सी बात करें कि ग्लास कहाँ तक अलाउ है, तो ग्लास आपको अलाउ है A3 से लेके C2 तक। A1 A2 में कोई गिलास अलाउ नहीं है, यानी चश्मा अलाउ नहीं है। 1 मिनट। उसके बाद कलर विजन कहाँ तक जरूरी है, तो A1 से लेके B1 तक कलर विजन आपको अलाउ है। A1 B1 ये कलर विजन आपको टेस्ट किया जाएगा, अलाउ नहीं है। उसके बाद अगर अलाउ है तो B1 B2 C2 C1 B1 से लेकर C2 तक आपको कलर विजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक आंख का टेस्ट कराना है तो C2 है। C1 में क्या आपका बेनिफिट है कि आपकी आई की पावर कितनी भी ग्लास से पावर हो सकती है, यानी ग्लास की पावर लिमिटेड खत्म है। और B1 और B2 में लिमिटेड है, 4D ग्लास की पावर रहेगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि B1 में कलर विजन होगा, B2 में नहीं होगा। उसके बाद अगर A3 में क्या कहेंगे तो पावर के टर्म में लेंस का 2D हो जाएगा और बाकी में 4D है। B2 में B1 में ये पूरा मेडिकल का स्ट्रक्चर है। अगर इससे डिविएशन होता है तो आज क्या करता है रेलवे, आपको भेजा गया A2 के लिए, मान लिए पॉइंटमेंट ट्रैफिक वाले के लिए भेजा गया, लेकिन आप इससे नीचे होते हैं तो नीचे वाला मेडिकल दे देगा और उस पर डिसीजन हायर अथॉरिटी लेगा कि इनको क्या करना है। लेकिन इस डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कैंडिडेट कहते हैं मेरा ये हो गया वो हो गया। इसलिए कोशिश कीजिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो हो उससे अच्छा हो, A1 A2 हो जाए तो आपके लिए तो बेटर है। बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं उनका A1 निकलता है, लेकिन रेलवे है, रेलवे एक बार में डिले करता है तो कैंडिडेट का दिक्कत होती है। इसलिए इस मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करें। यानी समरी के रूप में कहें तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा इशू है, अब देखिए लेटर मैं बंद कर दे रहा हूँ। C2 में एक आंख 6/18 18 mm तक लेटर पढ़ना है, बाकी दूसरा आंख की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कलर विजन नहीं है, यहाँ भी कलर विजन नहीं है, यहाँ भी कलर विजन नहीं है। यानी कलर विजन का रेखा इधर से इधर की तरफ जाएगा, इधर चाहिए विजन कलर के रूप में, यानी इधर नहीं चाहिए। उसके बाद लेसिक का लोगों का सवाल रहता है कि लेसिक का क्या इशू है, तो रेलवे बोला है कि नीचे वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में अलाउ करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम दिया है कि मेडिकल से 1 ईयर पहले का होना चाहिए। और कुछ आपकी जो लेंस या कर्निया की जिसकी पे लेसिक होता है, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, उसकी डायमीटर भी फिक्स कर दिया है कि इतना से कम हो गया तो उस लेसिक को अलाउ नहीं किया जाएगा और देखने में कोई दिक्कत होगा तो नहीं अलाउ किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 से B1 तक वाला हो गया। B1 और B2 में दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कलर विजन, यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों की आई की पावर 4D है। इसमें अगर A3 में देना चाहते हैं तो आई पावर की आपकी चश्मे की पावर 2D होनी चाहिए, आई के नहीं 2D होनी चाहिए। और C2 में C1 C2 में चश्मे की पावर बढ़ जाती है बहुत, जितनी भी रख सकते हैं वो हो गया। तो ये पूरा मेडिकल